साल था 1875 जब बंगाल के कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक गीत लिखा, वंदे मातरम। यह सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि उस समय के गुलाम भारत की आत्मा की आवाज बन गया। इस गीत ने हर भारतीय के दिल में आजादी की भावना जगाई। अब 150 साल बाद देश इस ऐतिहासिक गीत की सालगिरह मना रहा है। राजधानी दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक दिशा दी थी। लेकिन साल 1937 में इस गीत के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हटा दिए गए थे और यही कदम आगे चलकर देश के बंटवारे की सोच का बीज बन गया। प्रधानमंत्री के मुताबिक वंदे मातरम के जिन हिस्सों को अलग किया गया, वे दरअसल इस गीत की आत्मा थे। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यह विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए एक चुनौती है। उन्होंने यह भी कहा कि जब आतंकवाद के जरिए भारत की सुरक्षा और सम्मान पर हमला हुआ, तब दुनिया ने देखा कि भारत दुर्गा के रूप में भी जवाब देना जानता है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि कुछ सदियों पहले भारत दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा था, लेकिन जब बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखा, तब देश विदेशी शासन और गरीबी से जूझ रहा था। इसके बावजूद बंकिम चंद्र ने एक समृद्ध भारत का सपना देखा और उसी विश्वास के साथ यह गीत लिखा। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के समय विदेशी ताकतें भारत को पिछड़ा और कमजोर दिखाकर अपने शासन को सही ठहराने की कोशिश करती थी, लेकिन वंदे मातरम की पहली पंक्ति ने ही इस झूठ को तोड़ दिया। आज भारत विज्ञान, तकनीक और अर्थव्यवस्था में नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है और दुनिया भारत को उसके असली स्वरूप में पहचान रही है। इस मौके पर एक विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी किए गए। कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय ने किया, जो 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक पूरे वर्ष भर तक चलेगा। वहीं अब इस पर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। बीजेपी ने कहा कि 1937 में कांग्रेस ने धार्मिक कारणों से वंदे मातरम के कुछ हिस्से हटा दिए थे, जो मां दुर्गा की स्तुति करते थे। पार्टी प्रवक्ता ने इसे ऐतिहासिक भूल बताया। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वंदे मातरम को सार्वजनिक रूप से सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो आज खुद को राष्ट्रवाद का ठेकेदार बताते हैं, वे कभी अपने कार्यालयों या शाखाओं में वंदे मातरम या जन गण मन नहीं गाते। अगर इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो वंदे मातरम 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन लिखा गया था। यह बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मंठ में भी शामिल था, जो आगे चलकर आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। इस गीत ने भारत माता को शक्ति, समृद्धि और एकता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। यही वजह है कि 150 साल बाद भी वंदे मातरम भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।